हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7वें चरण को लेकर आज के अखबारों में क्या छपा है दैनिक भास्कर में, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर का हेडिंग है कि बिहार में इसी साल 1,80,000 स्कूली शिक्षकों की होगी बहाली। कक्षा 1 से 8 तक 80,000 और कक्षा 9 से 12 तक 1,00,000 पद खाली। यानी कि टोटल अगर आप मिलाकर देखेंगे तो 1,80,000 शिक्षकों की बहाली इस साल बिहार में होने जा रही है। राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। 7वें चरण के तहत कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त में आएगी। जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि 80,000 के करीब में सीट आपको 1 to 8 क्लास में देखने के लिए मिलेगी, उसी बात को यहाँ पे कन्फर्म किया जा रहा है। आगे लिखा गया है कि उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक लगभग 1,00,000 शिक्षकों की वैकेंसी अक्टूबर तक आएगी। 9 से 12 तक यानी जो लोगों ने स्टेट का एग्जाम दिया था उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि उन लोगों के लिए सीटें बढ़ाकर 7वें चरण की बहाली आएगी और इसमें 9 से 12 तक 1,00,000 शिक्षकों की बहाली सरकार करने जा रही है। ऐसा बिहार में शायद ही पहली बार होगा जब आपको टीजीटी और पीजीटी टीचरों की जो बहाली है इसमें आपको 1,00,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ऐसा लगता है कि हाई स्कूल की सारी बहाली सरकार 7वें चरण में ही खत्म कर देना चाहती है। नेक्स्ट है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी बदलाव होगी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी को अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन नहीं देना होगा बल्कि एक आवेदन ऑनलाइन देना होगा। यानी कि वही बात है जिसको हम लोगों ने बार बार कन्फर्म किया है कि आपको जैसे पहले अलग अलग नियोजन इकाइयों में घूम घूम के आवेदन देना पड़ता था, वो प्रथा अब खत्म हो जाएगी। अब आपको केवल एक ही आवेदन देना है। आगे है कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डी और डीपीओ से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना विभाग को जल्द देने को कहा था। छठे चरण में रिक्त रह गए 48,000 सीटों के साथ ही लगभग 30,000 से अधिक रिक्त हुए पद यानी 80,000 रिक्त पद हो सकते हैं। जिलों से रिक्ति की गणना 30 जून तक बताने के लिए कहा गया। जिला स्तर पर डीएम से रिक्त पदों के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस 15 जुलाई तक होगा। नियोजन इकाईवार व कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर 25 जुलाई तक अपलोड करना है। जो लोग पूछ रहे थे कल कि क्या पोर्टल तैयार हो गया है, क्या जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसके लिए वेबसाइट वगैरह तैयार हो गया, तो कल भी उन लोगों ने हमने बताया था कि नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वही बात यहाँ भी लिखा गया। पंचायत व नगर निकाय के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में मूल और स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी मांगी। मूल कोटि का मतलब है यहाँ क्लास 1 to 5 और स्नातक कोटि का मतलब है 6 to 8, जिसमें ग्रेजुएट टीचर की बहाली होती है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रिक्ति बताना है। हाई स्कूलों में लगभग 1,00,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ये बात बहुत अच्छी है कि हाई स्कूलों में बहुत दिनों से अभ्यर्थियों की डिमांड हो रही थी कि जो पद है इन पदों को बढ़ाकर बहाली की जाए। इसलिए जो स्टेट एग्ज़ाम दिए हुए अभ्यर्थी हैं इन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है कि हाई स्कूलों में 1,00,000 पदों पर बहाली की बात की जा रही है। एक बहुत ही अच्छी बात है जिसको लेकर हम लोगों ने बार बार आवाज़ उठाया है कि बहाली से मुखिया से लेकर मेयर तक अलग रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग नियोजन इकाइयों में जो मुखिया होते हैं या फिर सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, इनकी धांधली, इनकी घुसपैठ अंदर तक रहती है। इसी का नतीजा है कि कल भी आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से छठे चरण में बहुत जगहों पे फर्जी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन हुआ है। और जब वेरिफिकेशन अब हो रहा है, 5 महीने इनके लगभग ज्वाइनिंग के हो चुके हैं, फरवरी में ही इनका ज्वाइनिंग हुआ था और उस समय से लेकर अभी तक ये लोग नौकरी भी कर रहे हैं। और जब अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये फर्जी पाए जा रहे हैं। अगर ठीक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो अभी न जाने हजारों अभ्यर्थी फर्जी निकलेंगे छठे चरण में। आगे 7वें चरण में इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो, इसलिए यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया से मुखिया और मेयर को लेकर, मुखिया तो आपको जो पंचायत है इसमें है और मेयर जो नए नगर निगम बने हैं उनसे मेयर को भी अलग रखा जा रहा है। शिक्षक बहाली के चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधि भूमिका नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोलना है कि बहुत लोग कहते हैं कि नियमावली में परिवर्तन नहीं होगा, नियमावली में परिवर्तन नहीं होगा, हम पूछ के आए हैं सचिवालय में परिवर्तन नहीं होगा। भाई मेरे, मैं भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि नियमावली में परिवर्तन ऐसा आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा ही
कि जो मेधा अंक बनाने की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो किसी को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन हो, अगर आप चाह रहे हैं कि मुखिया सचिव जो है इनको अलग रखा जाए, तो नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नियमावली 2020 को उल्टा के देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेधा सूची बनाने का काम कौन करेंगे, पंचायत स्तर पर मुखिया सचिव मिलकर करेंगे। तो जब आप इनको अलग रखने की बात की जा रही है तब तो आपको उसको नियम को हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो नियमावली में इस हिसाब से संशोधन तो जरूरत ही है, इस बात का समर्थन आप लोग भी करते होइएगा। लेकिन आखिरकार आगे क्या होगा कि और प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा भी या नहीं होगा मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया में, इसको किसी को भी जानकारी नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने आपने देखा होगा कि कभी भी ये नहीं कहा है कि 50-50 लागू हो जाएगा या 80-20 लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। होगा भी या नहीं होगा यह सिर्फ अफवाह है, इस पर कुछ कन्फर्म नहीं है। तो जब तक कुछ निकल कर नहीं आ जाए तब तक तो हम लोग क्या करेंगे, बस इंतजार ही कर सकते हैं। आपकी तरह हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आगे है नियोक्ता पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष या महापौर जैसे लोग भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे। अभ्यर्थी को अलग अलग नियोजन इकाई के बदले ऑनलाइन एक ही जगह आवेदन देना होगा। यानी कि अभी भी बहाली आपको पंचायत या नगर परिषद के थ्रू ही होगा, लेकिन इसमें आपको मुखिया वगैरह, सचिव वगैरह है या फिर मेयर है, जिला परिषद के सदस्य हैं, इन लोगों को अलग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्या कि चयन प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का वाद विवाद और शिकायत नहीं रहे। वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन देने से अभ्यर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही अभ्यर्थी जिसका परसेंटेज हाई है, जिसका मेधा अंक हाई, वो 10 जगह आवेदन दिया और 10 जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ज्वाइन तो किसी एक ही जगह करता है, बाकी 9 जगह पद खाली रहते हैं। हाल ही में 90,762 प्राथमिक शिक्षक के पद में 48,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। अभी अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं। स्वाभाविक है, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम अंक वालों का हो तो आपको जो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसमें सुधार करना ही होगा। कुछ मूर्ख अभ्यर्थी, मूर्ख किस्म के अभ्यर्थी कुछ होते हैं जो मेरे कमेंट पे नीचे कमेंट करते हैं कि इस प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत नहीं। अगर प्रक्रिया में बदलाव नहीं हुआ ना तो फिर से आप मुखिया के चंगुल में फंसिएगा, फिर से वही होगा कि एक एक सीट आपको लाखों रुपए में बिकेंगे। इसलिए प्रक्रिया हर हाल में ऑनलाइन होनी चाहिए, डोमिसाइल के साथ होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना हो चाहिए कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी थोड़ा सा बदलाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पद रिक्त रह जा रहे हैं तो कम जिनका मेधांक है उनको वह पद दे दीजिए। पद रिक्त रखने से क्या फ़ायदा। लेकिन कुछ मूर्ख अभ्यर्थी इस बात को समझते ही नहीं है, उनको बस नोटिफिकेशन चाहिए। बाकी चूँकि उनका परसेंटेज हाई है, ऐसे अभ्यर्थी आपको बता दें, ऐसे अभ्यर्थियों का परसेंटेज हाई है, उनका तो वैसे भी कहीं ना कहीं हो जाना है। लेकिन जिनका परसेंटेज लो है, अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया, मुखिया को बाहर नहीं रखा गया इस प्रक्रिया से, तो आप बताइए फिर से वही सीटें बिकेंगी। कल आपको दिखाया था कि किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली हुई है छठे चरण में भी। आप लोग क्या चाहते हैं कि फिर से वही प्रक्रिया हो। भाई नोटिफिकेशन जुलाई में ही आए, इस बात का समर्थन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में सुधार के साथ है, ऑनलाइन के साथ है, डोमिसाइल के साथ है, मुखिया को बाहर रख के आए। 31 दिसंबर तक रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों की सूची मांगी है। हालांकि ये जो 31 दिसंबर वाली है, ये खबर आप लोगों को पहले भी दिखा चुके थे कि ये हाई स्कूल के लिए है, ये 1 to 8 के लिए नहीं है। अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज्ड तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। वही बात है, फिर से घुमा फिरा के कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और सेंट्रलाइज्ड आवेदन लिए जाएंगे। खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि कक्षा 1 से 8 तक 80,000, कक्षा 9 से 12 तक 1 लाख पद खाली है। इन पदों पर अगस्त से अक्टूबर तक वैकेंसी आ जाएगी। आप देख सकते हैं, यह 20 जून 2022 को दैनिक भास्कर में एक खबर छपा है। अगर हमारा यह खबर पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।